हेलो सनून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी नवंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो टॉरस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, डिप्रेस्ड कर रही है। कोई लव सिचुएशन हो सकती है, लव रिलेटेड, या तो फिर मनी से रिलेटेड भी हो सकती है, जहाँ आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पर ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक थी क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड हैं और ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है। अब ये जो भी सिचुएशन है, भले आपकी लाइफ लव रिलेटेड सिचुएशन है या तो फिर आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, आपकी एडवाइस में ये है कि आप इस सिचुएशन से ब्रेक लीजिए और अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने नीड्स पर और अपने इमोशंस को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ आपको हर्ट कर रही है। हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन से ब्रेक लीजिए क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो टॉक्सिक है, या तो फिर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही बर्डन फील करती हैं, जो टॉक्सिक होती जा रही हैं। बेहतर है इस बर्डन को गिराएं। अगर ये पर्सन है कोई, बेहतर है इस वर्क प्लेस से या इस पर्सन से ब्रेक लीजिए, तो कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए और क्लियरली सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी है वो आने से ब्लॉक्ड है इसी वजह से। तो दूसरा मैसेज ये है कि मुझे लग रहा है कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आपने इस मैरिज मटेरियल देखा था अपने लिए, अपने लाइफ में आप कुछ ऑफ़र करना चाहते थे, इस पर्सन को कुछ कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते थे, पर लगता है इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। और ये जो कोई भी सिचुएशन है इस पर्सन के साथ, आपको हर्ट हो रहा है, आपको असल में इस सिचुएशन में खुद में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है तो बेहतर होगा इस सिचुएशन को एंड करके आगे बढ़ा जाए। यहाँ आपके वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, लगता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या हो सकता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पर कुछ ऐसा हुआ हो कि अब आपको लग रहा है कि आप नहीं हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उतने जितने पहले हुआ करते थे, या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे आपके वर्क प्लेस पर, इस टाइप की सिचुएशन हो रही है। तो बेहतर होगा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि किस तरीके से मिलकर क्या काम किया जाए और इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कुछ तरीके हैं जिससे जो लोगों को बुरे लग रहे हैं, या जिन वजह से लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या जिन आदतों की वजह से आपको लगता है आप उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं जितना आप पहले हुआ करते थे, तो बेहतर होगा अपनी आदतों को या सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो टॉरस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर, ख़ास तौर से मनी सिचुएशंस या वर्क प्लेस, मुझे मनी से रिलेटेड आपके ड्रीम्स हैं कुछ जिससे आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके ड्रीम्स है कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं और आप भले स्टेबल हों, आपको लगता है आप उतने स्टेबल नहीं हैं जितना आप चाहते हैं कि आपको होना चाहिए, और आप अपने ड्रीम्स के साथ इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप ये लॉन्ग टर्म जो आप बनना चाहते हैं अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए, आप जो चाहते हैं आप उस पर इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी बहुत सारी चीज़ों पे लगा रहे हैं कि जैसे सुबह अलग जॉब कर रहे हैं, फिर पार्ट टाइम अलग जॉब कर रहे हैं, फिर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है उधर कोई और काम कर रहे हैं कि आपके पास कॉइन्स जमा हो, आप जो आपका ड्रीम हो, आप अपनी जो भी ड्रीम हो, ज़रूरी नहीं है आपका यही ड्रीम हो, आप ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो इसके आउटकम में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं, और बाद में आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या मुझे किसको चुनना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीटली ध्यान ना दे पाएँ किसी इतनी बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस में है कि एक चीज़ चुनिए, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होइए, स्टेडी चलिए, थोड़ा स्लो चलिए, अपने ड्रीम्स को इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होइए अपने ड्रीम्स की तरफ, और अपने ख़ास तौर से रिलेशनशिप के मामले में उधर भी ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान ना लगाइए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है आपकी, आप दूसरी तरफ अपना ध्यान देते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो ये थी आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन। अब चलते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ। तो टॉरस, आपके पर्सन आपको आपकी तरफ ऐसा फील करते हैं कि
वो आपसे कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है वो ब्लॉक्ड हैं या किसी वजह से वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा क्यों है। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे ऐसा क्यों है। आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आपके बारे में। क्या डिसीजन है हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर है आपकी फीलिंग्स में कि आपको जस्टिस चाहिए। हो सकता है आप इस पर्सन से माफ़ी चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, अगर पास में कोई सिचुएशन हुई है तो। या ऐसा भी हो सकता है आप बैठकर मामला सॉल्व करना चाहते हो। ये हो सकता है ये पर्सन चाहता हो पर आप नहीं चाहते हो कि कोई बातचीत हो इस बारे में। जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखें किस बारे में है। यहाँ पर सबसे पहले मैं डेविल को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो डेविल को की क्लैरिफिकेशन में मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। या तो ये पास्ट में आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था या तो फिर आप इससे डिस्कनेक्ट हो गए थे खुद पर ध्यान देने के लिए। पर मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था तो ये हो सकता है इस वीक आपके पास वापस आए, आपको आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करे। पर आपको इस टॉक्सिक पर्सन के बारे में कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है ये टॉक्सिक पर्सन हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसे काम करता हो जो टॉक्सिक होते हों या आपको बुरी फीलिंग्स आती हों या आपको इफ़ेक्ट करता हो किसी तरीके से कि टॉक्सिकनेस बन जाती हो सिचुएशन में टॉक्सिसिटी आ जाती हो। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। एग्जाम्पल मैं ऐसा देती हूँ, आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आप इस पर्सन से अभी बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने ड्रीम्स पर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं किसी तरीके से जल्द या आप बहुत ही अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। पर ये पर्सन बार बार आपकी अटेंशन चाहता है। आपने इस पर्सन को कहा कि भाई मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे अपने लाइफ के लिए, पर ये पर्सन आपको स्पेस नहीं देता, आपको पर्सनल स्पेस नहीं देता। बार बार आपसे बात करने की कोशिश करता है, बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, क्लिंगी एक्ट करता है। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है यही हो। मैं एग्जांपल दे रही थी कि इस तरीके से बंदा इस टाइप के हो सकता है बिहेव करता हो कि सिचुएशन में टॉक्सिसिटी आ जाती हो। तो ये जो कोई भी है आपको ये टॉक्सिसिटी अवॉइड करनी है, ये आपका चैलेंज है। और लगता है कि क्योंकि ये बंदा वापस आ रहा है तो आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कोई भी आपके पर्सन है आपके माइंड में, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपसे इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए हों पर ये अब ये वापस आ रहे हैं आपके पास, आपको या वापस आना चाहते हैं आपके पास, आपको कुछ न्यू ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप आपके साथ रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। पर ये उन्हें लगता है ये ऑफ़र नहीं कर सकते किसी वजह से क्योंकि ये ब्लॉक्ड हैं या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या आ नहीं सकते कि अभी चले गए थे तो कुछ ऐसा बोल के गए थे कि अब उनके लिए आना नामुमकिन सा है। तो ये पर्सन आपको देखते हैं आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप कोई बातचीत नहीं करना चाहते, आप मूड में नहीं हैं बात करने के लिए या किसी न्यू लोगों से मिलने के लिए, या तो फिर आपने एंड कर दिया है। अगर आप किसी इस पर्सन के बारे में अगर आप इस पर्सन के बारे में परेशान हैं, ये पर्सन आपको देखते हैं तो ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में परेशान हैं, आप इस पर्सन से और बातचीत नहीं करना चाहते, आपने एंड कर दिया है, अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इनकी तरफ कोई स्टेप नहीं लेंगे और ना ही तो इन पर्सन को लेने देंगे अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है। मुझे इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शन में है वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वो अंदर खुद में जाकर मतलब खुद से अपने क्वेश्चंस के आंसर तो ढूंढ रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ न्यू शुरुआत चाहते हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था दोबारा से आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, पर अभी हर्मिट मोड में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, शायद इनको समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ कैसे आया जाए। आपकी फीलिंग्स में है कि आप इस पर्सन से शायद लव करते हैं, इस सिचुएशन में लव लग रहा है, पर आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इस पर्सन के आपकी लाइफ में होने से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, या पास्ट में हुए हैं। इस वजह से आप कंफ्यूज हैं इस बंदे के बारे में कोई डिसीजन लेने में कि इस बंदे को आने दिया जाए, क्योंकि आप टॉक्सिसिटी नहीं चाहते अपनी लाइफ में और आपको लगता है बंदा लॉयल नहीं है, ये बस आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करता है। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल में जो आया था वो तो यही आया था कि आप शायद कंफ्यूज हैं, या तो फिर आपने डिसीजन बना लिया है, आपने किसी पर्सन को चूज़ कर लिया है कि भाई अब एंडिंग हो गई है, आप इस पर्सन को वापस नहीं आने दे सकता मैं या सकती मैं, क्योंकि ये पर्सन आपको या ये सिचुएशन आपको बहुत ही ज़्यादा सैड करती है, या ये पर्सन पास में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, आप
आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसके पास और भी दूसरे ऑप्शंस थे। अब इसने डिसीजन ले लिया है पर ये चीज़ आपको खुश नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे वापस अपनी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस, आपके एडवाइस है, अगर आप अपने लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो बेहतर है अपने स्टैंडर्ड्स हाई कीजिए, अपनी वैल्यूज़ पढ़ाइए या लोगों को दिखाइए कि आपकी वैल्यू ये है, आप ये डिज़र्व करते हैं और आप इससे कम पर सेटल नहीं होंगे। वैसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस में मैंने देखा था कि आप कोई पर्सन है आपके अराउंड, हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता हो, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो पर वो ऑफ़र ब्लॉक्ड है, या आप ऑफ़र करने से किसी को ब्लॉक्ड हैं, या तो फिर आपके पास वो ऑफ़र आने से ब्लॉक्ड है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और पास्ट पर्सन ही की वजह से ही है शायद इस टाइप की सिचुएशन थी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी एडवाइस में है कि जिस चीज़ के आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर अपने स्टैंडर्ड्स हाई कीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लोगों को ऑफ़र करने की कोशिश कीजिए, न्यू लोगों के साथ डेटिंग वगैरह के लिए कोशिश वगैरह कीजिए। न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है कि अगर आप किसी नए पर्सन के साथ कोई न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आप में इंटरेस्ट भी रखता हो और आपको वैसे ही ट्रीट करे जैसा आप चाहते हैं, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपका पर्सन ऐसा होना चाहिए, तो बेहतर है पहले आप वो खुद वो पर्सन बनिए जैसा आप चाहते हैं कि आपको मिले, क्योंकि जब हम खुद बनते हैं वो पर्सन जो हमें चाहिए होता है तो हम वैसे ही लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए ऐसे पर्सन में जैसा पर्सन आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं टॉरस। अपनी फ़िक्र में तुझको ना देखा, धोखे से बेहतर था तन्हा रहना, तन्हा रहने से उकता गए जब, तू चाहता था तब तन्हा ही रहना। उम्मीद है आपके लिए कोई ना कोई सेंस बना रहा होगा। मुझे राइम अच्छी लगती है तो मेरी कोशिश रहती है कि ना राइम ही करूं, अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी टॉरस, आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।